हेलो 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 एवरीवन। तो आप देख सकते हो आपका जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है इसका 4th यूनिट का ये पार्ट नंबर 2 है। तो हमने पार्ट नंबर 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो सबसे बड़ा जो यूनिट है ना आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में, वो जो है ऑलरेडी आप जानते होंगे कि पार्ट नंबर मतलब जो आपका यूनिट नंबर 2 है और जो 4 है, दोनों का हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया, क्योंकि दोनों जो हैं बहुत ही मतलब बड़े बड़े यूनिट हैं। और ये जो यूनिट है ना, ये आपके इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम जब भी यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 जब भी आपको समझाएं, आपको बोले हैं कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े आज तक, मतलब कोई भी कोर्स, तो आप कोर में मतलब पावर सिस्टम प्रोटेक्शन आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि डायरेक्टली आपके मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 का नाम है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर में देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में हमने सर्किट ब्रेकर के जैसे बहुत से मेन टॉपिक जो है कवर कर दिया। प्रॉपर्टी ऑफ आर्क, फिर से आर्क फिनोमेना, आर्क क्विंचिंग। तो उसमें केवल और केवल था कि हमारा जो ये कंटेक्ट होता है, कंटेक्ट में जब मतलब हमारा फॉल्ट आता है, तो जब कंटेक्ट को हम एक दूसरे से दूर करते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है, मीन्स आर्क होता है। तो उस आर्क को क्विंच करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वही हमने सभी मेथड पढ़ा। एक बार देख लूँ कि माइक हमारा काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, माइक काम कर रहा है, ठीक है। तो वो हम सभी मेथड पढ़े। तो अभी हम मतलब उसमें बहुत से अच्छे मतलब क्या हमने ऐसे पढ़े जो हाई रेजिस्टेंस मेथड, लो रेजिस्टेंस मेथड, 2 मेथड थे, एज वेल एज स्लेपियन थ्योरी एंड क्लैसिस थ्योरी था, उसको भी हमने देखा। और उस मतलब फर्स्ट वीडियोज़ में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे राइज ऑफ रेट ऑफ रिकवरी वोल्टेज, करंट चॉपिंग, रेजिस्टेंस स्विचिंग, यहाँ तक हमने मतलब बता दिया है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है पार्ट 2, पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 से डायरेक्टली आपके सेमेस्टर में एग्जाम में आते हैं। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं भी पढ़ा, माय गॉड, ठीक है, मैं कभी बाद में ही बात कर लूँगा, क्योंकि अगर वीडियो में स्टॉप किया तो फिर से मुझे मतलब शुरू से बनाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं। तो ये हमारा मतलब सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, कहाँ तक मतलब, हाँ, हमने यहाँ तक आपको बता दिया है रेजिस्टेंस स्विचिंग। तो आगे इसमें हम मेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, जो कि देखिए अगर आपको लगता होगा कि मतलब यूनिट जो है या ये आपके सब्जेक्ट जो है बहुत ही हल्का है, तो हल्का मत लीजिए। जो ये है यहाँ पे दिख रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इसमें गेट से क्वेश्चन इससे बने हुए हैं, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी से। तो ये इससे भी क्वेश्चन गेट में बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूनिट बहुत ही हल्का में आप लो और एक दिन पहले मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के जाओ। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के जाओगे तो इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस आप नहीं मतलब रियली इसका मतलब आप जो आपको ये यूनिट पढ़ने का इसमें अवसर मिला है ना, ये अवसर फिर बाद में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ भी अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि आपका सेमेस्टर में ना ये जो टॉपिक लास्ट में बता रहा हूँ, टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर में सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, जो बल्क आयल सर्किट ब्रेकर है, मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर है, फिर से एयर ब्रास सर्किट ब्रेकर है, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, DC सर्किट ब्रेकर है, ये जितने सर्किट ब्रेकर हैं ना, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अगर कुछ नहीं पढ़ा तो लास्ट में अगर पास होना चाहते हो तो लास्ट वाला पॉइंट्स पढ़ लो। लेकिन मैं तो आपसे बार बार कहूँगा कि पूरा पढ़ो, ताकि आप एक इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिकल का मतलब आइडिया लग जाए कि हाँ कैसा सर्किट ब्रेकर कैसे रिले ऑपरेट करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि जो टोटल पेजेस PPT की बनी है वो 118 बनी हुई है। मतलब समझ सकते हो कि 118 मीन्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में हमने आपको दिया हुआ है जो भी चीज़ें कंटेंट हैं। तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, आप क्वांटम से भी पढ़ सकते हो, जहाँ से आप पढ़ो। लेकिन ये जो हमने दिया हुआ है ना, हमने अपने लिए भी बनाया है और आज के लिए ही नहीं। देखो केवल और केवल अगर आपका मोटिव होता होगा केवल हम 7 सेमेस्टर पढ़े और हमारा ये काम ख़त्म, क्या बोलते हैं, पावर सिस्टम प्रोडक्शन से, तो भूल जाओ। ये आपकी ज़िंदगी में हर एक स्टेज पे आप ओबियसली इंजीनियर बनोगे, अगर इलेक्ट्रिकल बनोगे तो हर एक स्टेज में इसका यूज़ होने वाला है। देखो आप तो अगर बीटेक कर रहे होगे तो पहली बार कभी जॉब करने जाओगे, लेकिन मैं डिप्लोमा से हूँ। तो डिप्लोमा से मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे जितना भी मैंने आज तक मतलब बात किया, उनसे यही पता चला है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पावर सिस्टम प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्शन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप जब भी लैब में जाते होगे तो सबसे पहले प्रिकॉशन लिखते होगे, प्रिकॉशन एंड सबसे रियली इंपॉर्टेंट। फॉर दैट थोड़ा सा देखो मैं टाइम अभी ले रहा हूँ, 4 मिनट हो गए, 4 मिनट में कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि 4 मिनट आपके आगे आने वाले 40 मिनट मतलब तय करेंगे। अगर ये 4 मिनट आप अच्छे से देखोगे तभी 40 मिनट देखोगे, नहीं तो हमें पता है कि आप 40 मिनट देखोगे ही नहीं। तो ये मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, सबसे स्टार्टिंग वाला टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टार्टिंग में आप अच्छे से समझ के कोई भी चीज़ तो आप कर लोगे। चलिए सीधे हम चलते हैं। देख सकते हैं ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो चलते हैं रेजिस्टेंस, ये स्लेपियन थ्योरी था, फिर से कैसिस थ्योरी था, तो ये सब कुछ हमने कवर कर दिया है। तो अब चलते हैं सीधे जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग तक हमने ये रेजिस्टेंस स्विचिंग तक बहुत अच्छे से कवर कर दिया था। तो आगे ये सब मतलब रेजिस्टेंस स्विचिंग का है, आगे कैपेसिटिव स्विचिंग है। तो कैपेसिटिव स्विचिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। इसका सर्किट डायग्राम जरूर देख लीजिएगा।
एग्ज़ाम में जाने से पहले जो कैपेसिटिव इंटरप्शन है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं यहाँ से शॉर्ट लाइन इंटरप्शन। यहाँ से शॉर्ट लाइन इंटरप्शन क्या होता है, देखिए शॉर्ट लाइन इंटरप्शन रेफर टू द स्विचिंग और ब्रेकिंग ऑफ द करंट व्हेन द सर्किट ब्रेकर ओपन ट्रांसमिशन लाइन इज़ वेरी शॉर्ट लेंथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लेंथ हो तो शॉर्ट लाइन बोलेंगे। इट्स इंटरप्शन कजेज द हाई वोल्टेज, मतलब ये जो इट इज़ इम्पॉर्टेंट केस इन हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में इसका इंपॉर्टेंस होता है। वाई इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट लाइन, तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस कम होता है इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट हम बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्हाट हैपन ड्यूरिंग द शॉर्ट लाइन इंटरप्शन। तो वही होगा, क्या होगा, सबसे पहले हमारा व्हेन द ब्रेकर इंटरप्ट्स ऑन द सर्किट लाइन, द मतलब जो हमारा इंडक्टेंस जो होगा उसका जो वैल्यू होगा लाइन का वो कम हो जाएगा। एंड जो हमारा रिमेनिंग लाइन एक्ट एज अ कैपेसिटर कनेक्टेड, तो कैपेसिटर जो स्विचिंग जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे हाई ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, मतलब रिकवरी ट्रांजिएंट ये सब कुछ हमने पार्ट 1 में बता दिया है। तो मेनली हम चलते हैं जो आज हमें पढ़ना है। तो चलिए हम ये सारे ट्रांसमिशन लाइन भी आप देख लेना, इसमें मेजर मतलब ड्यूटीज़ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें मेजर ड्यूटीज़ ऑफ सर्किट ब्रेकर, मतलब क्या सर्किट ब्रेकर की ड्यूटी होती है। जैसे एक जब भी हम जॉब लेते हैं तो हमारी कुछ ड्यूटी होती है, लाइक अगर देखा जाए तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, तो दोनों में अंतर है ना। फंडामेंटल राइट वो हमारे अधिकार हुए, ड्यूटी मतलब वो हमारा कर्तव्य है। तो वैसे ही एक सर्किट ब्रेकर का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या ड्यूटी होना चाहिए, वही हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले द कैरी द हाई मतलब शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट डैमेज, मतलब जो हमारा सर्किट ब्रेकर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई मतलब करंट को क्या करे, वो कैरी करे विदाउट डैमेज ना हो, तो वो उसका सबसे पहला ड्यूटी होना चाहिए। दूसरा ओपन द कंटेक्ट एट द इंटरप्शन, जब इंटरप्शन हो तो उसका कंटेक्ट ओपन हो जाए विथ स्टैंड हैवी जो इलेक्ट्रोडायनेमिक मैकेनिकल फोर्सेस ड्यू टू फॉल्ट करंट, जब भी फॉल्ट हो तो इलेक्ट्रोडायनेमिक जो मैकेनिकल है उससे भी वो मतलब मैकेनिकल जो चीज़ें होती हैं ना उससे भी सही, ये नहीं कि एक बार वो ऑपरेट हुआ तो ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब क्विकली बिल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आफ्टर द एक्सटेंशन, मतलब जब भी हमारा आग को बुझाना हो, क्विंचिंग करना हो, उसके तुरंत बाद वो बहुत ही जल्दी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मतलब मेंटेन करे। तो ये इसके मतलब ड्यूटी होते हैं, लाइक प्रोवाइड द सेफ आइसोलेशन आफ्टर द क्लियरिंग द फॉल्ट होने के बाद आइसोलेशन प्रोवाइड करना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पीपीटी को एक बार पढ़ोगे ना अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ऑब्वियसली पीपीटी कहाँ मिलता है आप जानते होंगे, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम ज्वाइन करो एंड जस्ट यू कैन पिंग मी मैसेज, आई विल प्रोवाइड यू, ओके। तो रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर में सबसे पहले हम रेटिंग ऑफ रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट और रेटेड फ्रीक्वेंसी, इस 3 चीज़ से हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग करते हैं। सबसे पहला जो ब्रेकिंग कैपेसिटी आता है, तो नाम से क्लियर है कि कैपेसिटी किसका दे रहा है, ब्रेकिंग का। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट दैट सर्किट ब्रेकर कैन सेफली इंटरप्ट विदाउट डैमेज। तो बिना डैमेज के जो हमारी सर्किट ब्रेकर कैपेसिटी जो है मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट को बियर कर ले, उसे हम ब्रेकिंग कैपेसिटी कहते हैं। इट्स टेल हाउ मच फॉल्ट द ब्रेकर कैन, मतलब ये बताता है कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो कितना हाउ फॉल्ट करंट मतलब कितना फॉल्टी करंट को बियर कर सकता है, लाइक किलो एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। तो ये हमारे क्या है, ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी ये आपके आई थिंक जब आप SSC JEE का प्रिपरेशन करोगे ना तो SSC JEE में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं, जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ। अगर आपको ख़राब लगता हो तो ये तो ख़राब लगना जाहिर सी बात है, अच्छी बातें किसको अच्छी लगती हैं। तो ख़राब लगे या बुरा लगे, जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ, जो मेरी ड्यूटी है। लाइक फंडामेंटल ड्यूटी सर्किट ब्रेकर का भी पड़ा, तो जो नीरज वर्मा का ड्यूटी है, अगर मैं वन शॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें दूँ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, ताकि आप अगर वो नहीं जानते हैं तो आप जान लें, अगर जानते हैं तो प्लीज़ इट्स गुड। तो मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, मेकिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम करेंट डेट सर्किट ब्रेकर कैन सेफली क्लोज ऑन टू द फॉल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मतलब क्या होता है, मेकिंग मतलब बनाना, मेकिंग मतलब कैपेसिटी हो मैक्सिमम करंट डेट सर्किट ब्रेकर कैन सेफली क्लोज, मतलब उस एक बार सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है मतलब ऑटोमेटिकली वो फिर से मेक कर ले, फिर से लाइन को एक बार इंटरप्ट किया तो फिर से वो क्या करे, सर्किट को क्लोज कर ले। तो ऑकरिंग ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑपरेशन। देखो सबसे पहला हमारा क्या होता है, सर्किट ब्रेकर एक बार ऑपरेट होता है, ठीक है, 1 मिनट। जब भी फॉल्ट होता है तो हमारा ये जैसे लाइन है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है, तो पहले तो हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हुआ, लेकिन उसके बाद मेकिंग कैपेसिटी फिर से हमारे लाइन को जो इंटरप्ट किया है उसको फिर से मतलब मेंटेन करे, फिर से कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए फिर से क्लोजिंग जो ऑपरेशन होता है उसमें कितना टाइम लगता है, वो कैपेसिटी क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेकिंग कैपेसिटी कहते हैं।
उसके बाद जो मतलब पीक वैल्यू हायर देन ड्यू टू द डीसी ऑफसेट। देखो डीसी ऑफसेट शायद यहाँ आप ना समझोगे, जब आप पावर सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें डीसी ऑफसेट और एसी ऑफसेट आता है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं बताएंगे, बस यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ जो हाई हमारा डीसी ऑफसेट होता है एंड इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसका फार्मूला होता है, ध्यान से रखिए कि ये फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्रेस क्या मतलब किलो एम्पियर में, और 2.5 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी के बराबर होता है जो हमारा मेकिंग कैपेसिटी होता है। तो ये हमारे ब्रेकिंग कैपेसिटी हुआ, मेकिंग कैपेसिटी हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टेस्ट है। सर्किट ब्रेकर को लगाने से पहले हम 4 टाइप के सर्किट ब्रेकर का हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप टेस्ट, याद रखिएगा जब भी, बिलीव मी आज आपको मेरा बात थोड़ा बेकार लगे, लेकिन जब आप जेई बनोगे, एई बनोगे या इलेक्ट्रिकल में जब भी जॉब करोगे ना, तो इस यूनिट का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि हाँ हमने बताया था। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस ओनली आई एम टेलिंग कि ये जो टेस्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम टेस्ट पढ़ते हैं टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट क्या होता है? प्रीफॉर्म ऑन द प्रोटोटाइप, मतलब हम क्या करते हैं टाइप टेस्ट में, प्रीफॉर्म ऑन द प्रोटोटाइप, मतलब कोई भी सर्किट ब्रेकर का पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं उसका प्रीफॉर्म मतलब जो भी उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। डायलैक्ट्रिक टेस्ट करते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी, लाइटनिंग इम्पल्स, तो ये हम मतलब करते हैं, एज वेल एज टेम्परेचर आई टेस्ट, मैकेनिकल इंडोरेंस टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट मेकिंग ब्रेकिंग एंड शॉर्ट सर्किट करंट, ये जो है ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। तो ये सभी टेस्ट हम टाइप टेस्ट में करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोटोटाइप। हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और उस प्रोटोटाइप में हम इस टेस्ट को करते हैं। तो हमारा पहला जो है टाइप टेस्ट हो गया। जब हम टाइप टेस्ट करते हैं उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा रूटीन टेस्ट होता है। तो नाम से क्लियर है कि रूटीन, डे बाय डे, मतलब परफॉर्मेंस ऑन द एवरी मैन्युफैक्चर सर्किट ब्रेकर। जब हमारा सर्किट ब्रेकर बन जाता है, नाउ मतलब हम प्रोटोटाइप की बात नहीं कर रहे हैं, जब हमारा सर्किट ब्रेकर रियली में बन जाता है तो हम पावर फ्रीक्वेंसी कितना हमारा कितना वो सह सकता है, विथ स्टैंड में कितना वियर कर सकता है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस और गैस लीकेज, मतलब ऐसा सी कितना वियर कर सकता है। तो ये हमारा रूटीन टेस्ट में आता है। तीसरा जो होता है हमारा स्पेशल टेस्ट होता है, जिसमें कि हम वाइब्रेशन चेक करते हैं, कितना वाइब्रेशन को वियर कर सकता है, इन्वायरमेंटल क्लाइमेट जो है उसको भी चेक करते हैं, नॉइज़ लेवल भी चेक करते हैं, पार्शियल डिस्चार्ज, रेडियो इंटरफेरेंस, ये हमारा स्पेशल टेस्ट होता है। जब आपके एग्जाम में आए कि वेरियस टाइप ऑफ टेस्टेस बिफोर परफॉर्मिंग द सर्किट ब्रेकर, देन यू हैव टू राइट एवरी द टेस्टेस। सबसे पहला टेस्ट होता है हमारा टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट में क्या क्या आता है? रूटीन टेस्ट, उसके बाद जो हमारा स्पेशल टेस्ट, एंड देन हमारा जो लास्ट है डेवलपमेंट टेस्ट। डेवलपमेंट टेस्ट में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट टेस्ट का पर्पज़ क्या होता है? टू वेरीफाई, मतलब टू वेरीफाई रोबोट्सनेस, रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड न्यू सर्किट ब्रेकर कितना हमारा मतलब अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हमारा ओल्ड सर्किट ब्रेकर। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन थर्मल मैकेनिकल इंड्योरेंस टेस्ट, प्रोटोटाइप में जो हम परफॉर्मेंस करते हैं, सभी टेस्ट को हम डेवलप अप कर रहे हैं। मतलब सभी टेस्ट करने के बाद अब इंप्लीमेंट करने से पहले जो टेस्ट होता है वो डेवलपमेंट टेस्ट में आता है। इसका पर्पज़ ये नहीं होता है। तो अभी तक इतना टेस्ट थे सर्किट ब्रेकर को बनाने से लेकर और सर्किट ब्रेकर को इम्प्लीमेंट करने तक हम 4 टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टेस्टेड हुए। उसके बाद अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट यूज इन द टेस्टिंग ऑफ मतलब स्टेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले हमारा जो हाई वोल्टेज जो हमारा टेस्ट ट्रांसफार्मर इसका यूज़ करते हैं। तो हाई वोल्टेज मीन्स पीटी का यूज़ करते हैं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ, प्रोवाइड द हाई वोल्टेज टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन का टेस्ट हम कब करते हैं? जब हमारा हाई वोल्टेज होता है। तो ये हमारा पहला जो है हाई वोल्टेज टेस्ट टेस्ट हमारा ट्रांसफार्मर पे। दूसरा जो है हमारा करंट सोर्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे? हाई वोल्टेज करंट को चेक करेंगे, यूज शॉर्ट सर्किट मेकिंग टेस्ट एंड ड्यूटी साइकिल टेस्ट। ड्यूटी साइकिल आप पढ़े होंगे यार, जब भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे जब हमारा एक चोपर सर्किट आता है, चोपर जब आता है उसमें ड्यूटी साइकिल आप पढ़े होंगे। तो ये सब चीज़ें देखिए रिवाइज होता है। जब आप मतलब 7 सेमेस्टर में वही है, जो भी चीज़ हम पढ़े हैं उसका जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो एमसीबी का यूज़ करते हैं, जस्ट में एमसीबी का यूज़ क्यों करते हैं? एमसीबी का फुल फॉर्म जो होता है मास्टर या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम कह सकते हैं, इसका यूज़ करते हैं जस्ट फॉर आइसोलेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड मेजरिंग पैनल, कंट्रोल एंड मेजरिंग पैनल में जो हमारा मतलब जो है ब्रेकिंग करेंट, रिकवरी वोल्टेज, आर्किंग टाइम, ऑपरेशन टाइम, तो ये सब चीज़ हम मेज़र करते हैं जब भी हम सर्किट ब्रेकर का मतलब यूज़ करते हैं सब स्टेशन में। तो ये हम ट्रिगरिंग एंड टाइम इक्विपमेंट, तो ये सब चीज़ मतलब हमने सब कुछ पीपीटी में दे दिया है। आपको जितना अच्छा लगे आप अपने से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम पीपीटी बना ही रहे हैं तो अच्छे से बनाएं, नहीं तो ना बनाएं। कोई भी चीज़ अच्छे से करें, नहीं तो ना करें। तो यही है, हमने अच्छे से बना दिया, अब आपके ऊपर है आप पीपीटी लेके कितना अच्छे से आप पढ़ते हो। आप सेमेस्टर के लिए पढ़ते हो, आगे अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हो, किस चीज़ के लिए पढ़ते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू ना। तो इक्विपमेंट यूज्ड इन द टेस्टिंग ऑफ सब स्टेशन के बारे में हमने सब कुछ बताया। लाइक रेसिस्टिव लोड होता है, कैपेसिटिव होता है, तो ये लोड से कनेक्ट होते हैं। लाइक रेसिस्टिव लोड की बात करें तो
हमारा बल्ब हो गया, हमारा प्रेस हो गया, इंडक्टिव लोड में जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में जो रिएक्टेंस आता है, कैपेसिटिव में रिकवरी वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक आता है, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत ही मतलब पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, तो ये आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं ये जो मतलब ये 8वां जो होता है, हम स्विचिंग जो होता है हमारा सर्ज जनरेटर भी लगाते हैं, इसका भी कुछ अपना रूल होता होगा, तभी तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। जब लाइक सेफ्टी इक्विपमेंट का भी हम यूज़ करते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट अर्थिंग का यूज़ करते हैं, इमरजेंसी स्टॉप का यूज़ करते हैं, इंटरलॉक सिस्टम, प्रोटेक्टिव बैरियर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो भी चीज़ें था हमने बताया, लास्ट में हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ मेकिंग कैपेसिटी। तो मेकिंग कैपेसिटी का हमने फार्मूला ऑलरेडी बताया था, इसका भी हम यूज़ करके क्या करते हैं, मतलब मेकिंग कैपेसिटी ऑलरेडी हमने समझाया, इसका भी यूज़ करते हैं जब भी हम सर्किट ब्रेकर का मतलब टेस्टिंग करते हैं। तो ये सब कुछ मतलब दिया हुआ है, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, जो मेन चीज़ है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो एक बार अपने से देख सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ ब्रेकिंग मतलब टेस्टिंग ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी में ये सब कुछ दिया हुआ है। लाइक अब चलते हैं मतलब दूसरे टाइप का टेस्टिंग। सबसे पहले हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो डायरेक्ट मेथड टेस्टिंग में क्या करते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर सर्किट ब्रेकर टू टेस्ट अंडर द एक्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन यूजिंग द शॉर्ट सर्किट जनरेशन पावरफुल टेस्टिंग मतलब पावरफुल टेस्टिंग स्टेशन। इसका काम हम डायरेक्ट टेस्टिंग में क्या करते हैं, द ब्रेकर इज सब्जेक्टेड टू द रेटेड फॉल्ट करेंट, मतलब रेटेड फॉल्ट करेंट में हम क्या करते हैं, इसका टेस्टिंग करते हैं। अब इसका की फीचर क्या होता है, द फुल लोड जो हमारा फुल रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट होता है, वोल्टेज होता है, पावर फैक्टर, रिकवरी वोल्टेज आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द ब्रेकर, मतलब डायरेक्टली ब्रेकर को अप्लाइड किया जाता है, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट टेस्ट है। मतलब हम डायरेक्टली इसको टेस्ट करते हैं, जो भी हमारा पावर वोल्टेज करंट है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट टेस्ट कहते हैं। एक्चुअल मेकिंग ब्रेकिंग ड्यूटी साइकिल ओपनिंग क्लोजिंग टेस्ट सभी हम डायरेक्टली करते हैं, मतलब डायरेक्ट जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसका डायरेक्ट टेस्ट नाम है, ठीक है। डायरेक्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो मतलब ऐसा सर्किट बना देना कि आपके पास ये सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विच हो गया, ये रिएक्टेंस हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस 2 हो गया, सर्किट ब्रेकर अंडर टेस्ट में हम डायरेक्टली जो है जो भी हमारा मतलब मेजरिंग एलिमेंट है, मेजरिंग कंपोनेंट है, उसका यूज़ करके हम डायरेक्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टेस्ट में कुछ प्रोसीजर दिए हुए हैं, ये प्रोसीजर आप अपने से पढ़ सकते हैं, जिसमें सब कुछ वही है कि सबसे पहले आपने जितना भी लैब में टेस्टर्स परफॉर्म किया होगा, सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को सीरीज़ में लगाना, तो ये सब चीज़ें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टेस्ट का अब एडवांटेज क्या होता है इसकी बात करें, तो जो डायरेक्ट टेस्ट होता है उसका एडवांटेज है कि मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है, बिकॉज रियल लाइफ फॉल्ट आर डिटेक्टेड, मतलब रियल लाइफ में हम फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं और बहुत ही एक्यूरेट होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम टेस्ट कर रहे हैं ना, कोई अदर इक्विपमेंट या बीच में कोई अदर सिस्टम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्ट हो गया। ऑल इलेक्ट्रिकल थर्मल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस आर मतलब रिप्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट टेस्ट का फ़ायदा हुआ। अब डायरेक्ट टेस्ट के कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो इसको हम बात कर लेते हैं। जो हमारा डायरेक्ट टेस्ट होता है उसका डिसएडवांटेज, रिक्वायर वेरी हाई शॉर्ट सर्किट करंट विच इज़ कॉस्टली, मतलब ये रिक्वायर वेरी हाई शॉर्ट सर्किट पावर, तो ये बहुत ही कॉस्टली होता है। ओनली लार्ज स्पेशलाइज स्टेशन लाइक मतलब यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, नॉट इकोनॉमिकल फॉर हाई वोल्टेज सर्किट, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। आगे हमारा इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। इनडायरेक्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टेस्ट नाम ही क्लियर है कि इनडायरेक्टली हम टेस्टिंग करते हैं करंट वोल्टेज स्ट्रेस का, इसमें कोई हम मतलब नॉट अप्लाइड साइमल्टेनियसली, कोई डायरेक्ट हम नहीं यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग करंट रिकवरी वोल्टेज एंड टेस्टिंग सेपरेटली यूजिंग द डिफरेंट इक्विपमेंट, इट इज़ यूज पावर मतलब इट इज़ यूज व्हेन द पावर रिक्वायर्ड फुल शॉर्ट सर्किट करंट टेस्ट इज़ नॉट अवेलेबल स्पेशली फॉर हाई वोल्टेज, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में इसका यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट टेस्टिंग का, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टेस्टिंग मतलब वही है कि जहाँ पे हमारा वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ मतलब जैसे CTPT जो है इनडायरेक्ट टेस्टिंग है। तो इनडायरेक्ट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, मतलब ऐसा हम लेबोरेटरी में कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं जो इंडिपेंडेंटली, हमारे यहाँ पर लिखा है लेबोरेटरी करंट और वोल्टेज इंडिपेंडेंटली, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टेस्ट और साइंटिफिक टेस्टिंग। ये सब टेस्टिंग जो होता है जो हम लैब में नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्ट टेस्टिंग रिक्वायर वेरी हाई शॉर्ट सर्किट पावर विच इज़ एक्सपेंसिव, हाई सर्किट वोल्टेज इतना दिया हुआ है सर्किट, मतलब ये जो आपका ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज लेवल मतलब ये लैब में हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टेस्टिंग आता है। अब इनडायरेक्ट टेस्टिंग में भी कुछ हमारे टाइप्स हैं, सेपरेट रेटेड सोर्स यूजिंग द ओल्ड इनडायरेक्ट मेथड, प्रोसीजर हैं, उसके यूज़ हैं, ये सब चीज़ें आप अपने से पढ़ सकते हो। साइंथेटिक टेस्टिंग ये भी अपने से आप पढ़ लेना, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, आ भी सकते हैं, तो आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे
सर्किट ब्रेकर का अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सेमेस्टर में आता ही आता है। सबसे पहले हमारा टाइप्स आर्क क्विंचिंग, कैसे वो क्विंच कर रहा है, कौन सा मीडियम, वोल्टेज रेंज क्या है। सबसे पहले मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि हमारा ईयर में घरों में लगा होता है, जो कि वोल्टेज में काम करता है। ईयर सर्किट ब्रेकर जो होता है ये भी वोल्ट में काम करता है और मेगा वोल्ट तक भी काम करता है। दूसरा जो मिनिएचर आयल मतलब मिनिमम ऑयल ब्रेकर जो होता है, ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। इसका वोल्टेज आप देख सकते हो, रेटिंग। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का रेटिंग देख सकते हो, नाम से क्लियर है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये अपने वैक्यूम बना देता है आसपास। एसएफसी सर्किट ब्रेकर का मेगा वोल्ट पे काम करता है, मेगा वोल्ट एम्पियर, बहुत ही मतलब ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर। उसके बाद एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, उसके बाद जो हमारा ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एसएफसी सर्किट ब्रेकर, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा मतलब कौन कब यूज़ किया जाता है, कौन प्रेफर किया जाता है, तो ये सब है। अब आते हैं जो हमने बताया था कि अगर कुछ नहीं पढ़ा तो यहाँ से आप जरूर पढ़ो। सबसे पहले हमारा बल्क आयल सर्किट ब्रेकर। देखो बल्क आयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, पहले समझा देते हैं फिगर से, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो बल्क आयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है। ये सर्किट ब्रेकर है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंडक्टर हमारे यहाँ, ठीक है, ये हमारा बूसिंग है। तो आयल मतलब क्या है, जब भी हमारा फॉल्ट होगा, जैसे हमारा चिंगारी निकलेगा, तुरंत हमारा ये चिंगारी जो है इसी में देखो आर्क यहाँ पे क्रिएट होगा, देख रहे हो। यहाँ फिर से मैं जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा, ध्यान समझना। जो हमारा ये मतलब बल्क आयल सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा इसमें होगा, यहाँ पे आर्क होगा, तो आर्क जो है तुरंत हमारा ऑयल में डूब जाएगा। जैसे ही ऑयल में डूब जाएगा हमारा आर्क जो हो जाएगा क्विंच हो जाएगा। तो यही हम ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। तो बल्क आयल सर्किट ब्रेकर का सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है अच्छे से। बल्क आयल सर्किट ब्रेकर यूज़ लार्जली क्वांटिटी इंसुलेटिंग ऑयल फॉर द मतलब आर्क एक्सटेंशन इंसुलेशन बिटवीन द लाइफ पार्ट, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन के लिए हम स्टील टैंक का मतलब यूज़ करते हैं विदाउट ट्रांसफार्मर, विथ ट्रांसफार्मर आयल, यहाँ पर लिखा है ना, सब ट्रांसफार्मर आयल का यूज़ करते हैं। और आयल इज़ आल्सो यूज टू इंसुलेट द इंटायर स्ट्रक्चर, तो सभी स्ट्रक्चर को इंसुलेट करने के लिए भी हम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसका वर्किंग कैसे होता है, व्हेन द कंटेक्ट सेपरेट ऑयल इज़ फॉर्म्ड इन द ऑयल एंड ऑयल इज़ वेपोराइज्ड डिकम्पोज्ड, हाइड्रोजन गैस इज़ बबल्ड। हाइड्रोजन गैस जो होगा वो मतलब क्या करेगा, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और कूलिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमारा आर्क जो डेवलप होगा वो क्विंच हो जाएगा। तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो जो हमारा एडवांटेज की बात करें, सिंपल एंड रिलायबल होता है, गुड कूलिंग एंड आर्क क्विंचिंग प्रोवाइड करता है। जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर ऑयल मतलब ये जो हमने पढ़ा है इसका प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन, तो ये हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर था, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसका डिसएडवांटेज देख सकते हो, इसका एप्लीकेशन जो है, इसका यूज़ जो होता है हम वोल्टेज एप्लीकेशन लाइक 33 से जो 220 वोल्ट होता है वहाँ तक हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ रिप्लेस बाय एसएफसी सर्किट ब्रेकर, मतलब जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है इसका मतलब यूज़ अर्लियर टाइम में किया जाता था, लिखा है यहाँ पे, लेकिन अभी के प्रेजेंट टाइम में इसे एसएफसी सर्किट ब्रेकर जिसका नाम होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का हम यूज़ करते हैं, एज वेल एज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। पहले इसका यूज़ करते थे, अभी उतना इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ज़रूर जब भी आपके एग्जाम में आए तो फिगर ज़रूर बनाइए, अगर कुछ नहीं आता फिगर आप ज़रूर बनाइए। तो अब मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, नाम से क्लियर है कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ मिनिमम वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल ओनली द फॉर क्विंचिंग वाइल, जो प्रोवाइड जो सॉलिड मटेरियल एंड मतलब इसमें मिनिमम नाम है। बल्क ऑयल मतलब ऑयल ज़्यादा होगा, बल्क ऑयल में ऑयल ज़्यादा होगा, ठीक है, बल्क ऑयल में ऑयल ज़्यादा होगा, लेकिन जो हमारा मिनिमम है तो मिनिमम में कम हमारा ऑयल का यूज़ होगा, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, इसमें भी ऑयल का चैम्बर होगा, सराउंडिंग विथ इंसुलेशन, पोर्सलिन, बेकेलाइट, मतलब ये सब चीज़ जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, तो इन सब का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो व्हेन कंटेक्ट ओपन ऑब्वियसली आर्क जो होगा क्रिएट होगा, आर्क का मतलब डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आयल होगा वो हाइड्रोजन बबल फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, जिससे कि हमारा आर्क जो होगा क्विंच हो जाएगा। इसके एडवांटेज क्या है, ये कंज्यूम वेरी लेस ऑयल, मतलब जो हमारा बल्क ऑयल था उसमें ज़्यादा, इसमें कम ऑयल की नीड है, लो फायर रिस्क, और इसमें जो मेंटेनेंस जो है कम आता है, क्योंकि कम तेल रहेगा तो कम मेंटेनेंस आएगा। तो हमारा देख सकते हो ये हमारा मतलब कौन सा है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का आप जरूर से एक बार फिगर बनाइए। हमने डिप्लोमा में ऑलरेडी बनाया है, तो हमारे लिए उतनी दिक्कत नहीं है, एक बार बस रिवाइज़ करना है, एग्जाम से पहले हम कर लेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसे 2 से 3 बार जरूर रिवाइज़ करके जाओ, कभी भी हल्के मत लेके जाओ यार, कोई भी यूनिट कोई भी सब्जेक्ट को हल्के मत लो। पढ़ रहे हो उस यूनिट को तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो उस यूनिट को पूरा छोड़ दो, 2 ही यूनिट पढ़ के जाओगे पास हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि सभी यूनिट को या सभी चीज़ को मतलब नहीं पढ़ें, केवल 2 ही चीज़ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो यहाँ पे लिखा है कि एयर चैम्बर मस्ट बी रिप्लेस आफ्टर द डैमेज, मतलब एक बार डैमेज हो गया तो उसे चेंज करना पड़ता है। लेस एफिशिएंट फॉर हाई वोल्टेज के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं, इसका जो यूज़ होता है वो केवल 33 वोल्ट तक यूज़ करते हैं।
और इसके यूज़ जो है पहले किया जाता था इंडोर सब स्टेशन में, लेकिन अभी इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे हम एसएफसी सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या क्या काम होता है, देखो जैसे हमारा यहाँ पे फिक्स कंटेक्ट हो गया, ये हमारा आर्किंग मतलब चैम्बर हो गया, ये एयर ब्लास्ट ओपनिंग हो गया, ये एयर रिजर्वायर हो गया, सीरीज इंसुलेशन सब कुछ दिया हुआ था। जब भी हमारा यहाँ पे मतलब मान के चलो जब भी हमारा फॉल्ट होगा तो हमारा एयर ब्लास्ट है, तो हमारा क्या होगा, ये मतलब मूविंग कंटेक्ट है, तो हमारा मतलब नॉर्मल एयर जो है यहाँ पे भरा रहेगा, और जब भी फॉल्ट हो तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा हवा का। जब हवा का ब्लास्ट होगा तो हमारा ऑब्वियसली ड्यू टू मतलब एयर के कारण जानते ही हो कि हमारा हवा जो होगा अगर ब्लास्ट होगा तो वो बुझ जाएगा। तो ये हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। इसका यूज़ जो होता है हम कहाँ करते हैं, यूज़ मेनली फॉर हाई वोल्टेज, यहाँ पे लिखा है, या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों, कोई भी सर्किट ब्रेकर का यूज़ जो है क्विंचिंग मीडियम मतलब हम आग को बुझाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमारा मतलब क्विंचिंग मीडियम हुआ जो कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। इसका कंस्ट्रक्शन के लिए आप देख सकते हो फिक्स कंटेक्ट, मूविंग कंटेक्ट सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात है आप पढ़ सकते हैं। मतलब अगर पैराग्राफ में दिया हो तो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पॉइंट वाइज में दे तो हम बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग क्या है, वही है कि जब हमारा सर्किट ब्रेकर मतलब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो कोई आर्क डेवलप नहीं होगा, जब भी फॉल्ट होगा इसमें आर्क डेवलप होगा। हमारा इसका ऐसा कनेक्शन भी बनाते हैं कि जब भी हमारा सर्किट ब्रेकर जो है ऐसा मतलब स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, ऐसा स्प्रिंग का जब भी फॉल्ट हो तो फॉल्ट डिटेक्ट करे और तुरंत हमारा आर्क जो हो ब्लास्ट हो, मतलब जो हमारा आर्क ब्लास्ट नहीं, हमारा एयर जो हो ब्लास्ट हो, जैसे कि हमारा आर्क जो है क्विंच हो जाए। तो एयर सर्किट ब्रेकर का एडवांटेज क्या है, मतलब एयर सर्किट ब्रेकर बहुत ही टाइप में आते हैं। एक्सेल आता है, एक्सियल मतलब ये एक्सियल मतलब एक्सिस के अराउंड होता है, एक जो आता है रेडियल आता है, तो ये सब सर्किट ब्रेकर होते हैं। ये मतलब रेडियल टाइप आता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब ये बहुत ही डिटेल में दे दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन जो है इसका जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा ये क्या बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर था, इसका एडवांटेज जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में रेडियल जो भी था हमने बताया। इसका आगे हम पढ़ते हैं, मतलब इसका यूज़ जो होता है, यूज़ जो लिखा हुआ है कि हम इसका यूज़ जो है 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट या 765 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। अब जो आता है एसएफसी सर्किट ब्रेकर, देखिए हम पिछले वीडियो में बोले थे, हम एक अपने दोस्त के पास गए थे जो कि बिहार में भी यही है, वहाँ पे मतलब ये एसएफसी सर्किट ब्रेकर मतलब SF6 पूरा सब स्टेशन ही बनाया गया है। क्योंकि पहले ज़माने में जो सब स्टेशन बनते थे तो 5-6 मतलब बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करते थे, लेकिन वो बहुत ही छोटे एक रूम में केवल हमारा सब स्टेशन कैसे मतलब बना, क्योंकि हमारा जब भी फॉल्ट होता था फॉल्ट को मतलब क्विंच करने के लिए ज़्यादा डेंजर ना हो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एरिया बनाते थे। लेकिन ऐसे सर्किट ब्रेकर जिसमें कि ये गैस हमेशा फिल होता है और इसके कारण बहुत ही साइज़ को रिड्यूस कर दिए। तो ऐसे सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये हेक्साफ्लोराइड यूज़ करते हैं और इसमें जो होता है हम CT-PT एक ही जगह मतलब पास में ही लगा देते हैं, जिससे कि हमारा एरिया बहुत ही बच जाता है। ऐसे सर्किट ब्रेकर जो है वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, एक्सेलेंस आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टी होता है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होता है, और ये जो होता है ऐसे सर्किट ब्रेकर बहुत ही अच्छा माना जाता है सभी सर्किट ब्रेकर में, एडवांस सर्किट ब्रेकर है। इसका सर्किट मतलब सर्किट डायग्राम में जरूर आप देखिए कैसे ये काम करता है। जैसे हमारा ये सब सर्किट ब्रेकर इसमें मतलब ये सब गैस भरा होता है, जब भी यहाँ पे फॉल्ट होगा, फॉल्ट होती है हमारा ऐसे सर्किट ब्रेकर मतलब जैसे ही ब्लास्ट करेगा तो ऐसे सर्किट ब्रेकर इस चारों तरफ फैल जाओ, बहुत ही ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर माइनस में होता है, ध्यान रखो। तो जब भी हमारा आर्क क्विंच होगा मतलब आर को क्विंच करना होगा तो हम ऐसे सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऐसे इसका रिलीज मतलब सेटिंग होता है, ये हमारा ब्लास्ट होगा और ये हमारा जो भी हमारा कंटेक्ट है मूविंग और जो मतलब मूविंग कंटेक्ट होता है, एक जो होता है फिक्स कंसेप्ट, तो इनके बीच में हमारा ऐसे सर्किट ब्रेकर तुरंत ब्लास्ट होगा, हमारा जो भी फॉल्ट होगा वो जो क्विंच होगा, जो आर्क होगा उसे क्विंच कर देगा। तो ऐसे सर्किट ब्रेकर क्यों हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा है, बहुत ही अच्छे से लिखा है। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो 3 टाइम जो होता है ज़्यादा होता है हमारे एयर से, एज वेल एज नॉन इनफ्लेमेबल होता है, ये जलता नहीं है, केमिकली भी स्टेबल होता है, नॉन टॉक्सिक प्योर फॉर्म, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एब्जॉर्ब फ्री इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब भी करता है। तो हमारा आर को क्विंच करने का सबसे अच्छा मेथड जो अभी प्रेजेंट में सबसे सर्किट ब्रेकर का ही होता है। लाइक इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूविंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अपने से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सब सर्किट ब्रेकर का वर्किंग कैसे होता है। जब भी फॉल्ट होता है तो हमारा कॉन्टैक्ट जो होता है सेपरेट होगा, आर्क फॉर्म होगा, फिर से ऐसा सर्किट ब्रेकर हमारा ब्लास्ट होगा, ये जाएगा, ये जो होता है बहुत ही फोर्स में जाएगा, जो कि बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव और ठंडा होता है, तो हमारा क्या होगा, आर्क जो होगा बहुत ईजिली कूल्ड हो जाएगा और हमारा डीआयोनाइज हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर जो ऐसा सर्किट ब्रेकर है, इसके भी टाइप्स हैं, सिंगल प्रेशर, 2 प्रेशर, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी आपके एग्जाम में और इतना डिटेल में भी नहीं जाना है। लेकिन हाँ, जब भी आप कोई भी सर्किट ब्रेकर इसका एडवांटेज जरूर लिख दो, एक्सीलेंट आर्क क्विंचिंग, बेटर देन ऑयल एयर, जो भी हमने अभी तक पढ़ा,
कॉम्पैक्ट साइज ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्वाइट ऑपरेशन, लॉन्ग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लाइफ होता है, सुटेबल फॉर जो हमारा फ्रीक्वेंट स्विचिंग होता है उसमें भी हमारा इसका यूज़ करते हैं, जो ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है। नो रिस्की फॉर फायर, क्योंकि ये मतलब नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, जो ऐसा गैस होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव गैस है। सबसे ग्रीन हाउस गैस, मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैस जो कि ग्रीन इन्वायरमेंटली कंसर्न होता है, रिक्वायर वेरी हाई गैस हैंडलिंग, अवॉइड लीकेज नहीं होना चाहिए, और नीड मॉनिटरिंग ऑफ गैस, मतलब हमेशा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर गैस लीक हो गया तो हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन जो होता है 132 किलो वोल्ट 400 मतलब 765 किलो वोल्ट पर हम इसका करते हैं, जो भी हमारा ये ऐसे सर्किट ब्रेकर है। आगे हम बात करते हैं, लास्ट आपका हो गया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो नाम से क्लियर है कि वैक्यूम जब क्रिएट हो जाती है, इस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर यूज वैक्यूम इज क्रिएटेड फॉर क्विंचिंग मीडियम इज कॉल्ड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसका यूज जो होता है हम 33 किलो वोल्ट तक अप्रॉक्सीमेटली करते हैं। और ये जो होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है, इसमें भी जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मूविंग कंटैक्ट, फिक्स कंटैक्ट होता है, वीलो टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ कंटैक्ट, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है, इंसुलेटर सपोर्ट होता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है इसमें कुछ मतलब मेन इसके भी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, सेम एज इट इज़ जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं, जब भी फॉल्ट क्रिएट होगा तो हमारा जो भी हम यूज़ कर रहे हैं मीडियम, लाइक वैक्यूम का यूज़ कर रहे हैं वैक्यूम क्रिएट करेगा, ऑयल का यूज़ कर रहे हैं ऑयल यूज़ करेगा, बल्क ऑयल कर रहे हैं तो पूरा आग में मतलब पूरा तेल में डूब जाएगा। अगर लाइट या जो कम मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो उसमें कम ऑयल का यूज़ होगा। अगर हमारा ऐसे सर्किट ब्रेकर है तो उसमें मीडियम जो है हमारा गैस है। अगर हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर करेंगे तो हमारा वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो सभी जो वैक्यूम एयर सर्किट ब्रेकर है इसका भी फिगर दिया हुआ है। आप ज़रूर से एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर फिगर को गो थ्रू कर लें और फिगर ज़रूर बना दें। उसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज में एडवांटेज की बात करें तो वेरी हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है जो हमारा वैक्यूम होता है, वेरी फास्ट होता है, नो फायर हार्जर्स होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, नो गैस और हैंडलिंग रिक्वायर, क्योंकि वैक्यूम है इसमें कोई गैस का कोई भी चीज़ का हैंडलिंग है, कोई भी चीज़ को मतलब चेक नहीं करना है, तो मतलब बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, केवल और केवल 33 किलो वोल्ट से कम में ही यूज़ करते हैं और ये मतलब हाई वोल्टेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है मीडियम वोल्टेज जो 33 से 3.3 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल स्विचिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सस्ता होता है तो इसका यूज होता है हम मतलब एप्लीकेशन है कि इंडस्ट्रियल स्विचिंग या लो वोल्टेज जहाँ होता है वहाँ इसका यूज़ करते हैं। डीसी सर्किट ब्रेकर नाम से क्लियर है कि डीसी सर्किट ब्रेकर जो होता है ये जो होता है इंटरप्शन डीसी अंडर द नॉर्मल फॉल्टिंग कंडीशन। डीसी सर्किट ब्रेकर जो डिफिकल्ट होता है मतलब डीसी सर्किट ब्रेकर ब्रेकिंग मोर इफिशिएंट देन द एसी सर्किट ब्रेकर। एसी सर्किट ब्रेकर से मोर इफिशिएंट होता है। इसमें जो नो नेचुरल करंट जो होता है there is no natural current is zero in DC, so arc does not extinguish automatically। तो DC वाला थोड़ा खतरनाक होता है। हमने ऑलरेडी बताया जब हम लो वोल्टेज हाई वोल्टेज क्लैपियन थ्योरी कैसे थ्योरी पढ़ा रहे समझा रहे थे उस समय हम आपको समझाए थे। तो ये DC सर्किट ब्रेकर होता है, DC सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नो नेचुरल, इसमें थोड़ा एक मतलब ये लिखा है ना कि वाई डीसी सर्किट ब्रेकर डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें नेचुरल जीरो नहीं होता है। तो आप याद रख सकते हो, आपके इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जा सकता है डीसी सर्किट ब्रेकर जो होता है वो क्यों मतलब डिफिकल्ट होता है उसका इंटरप्शन, क्योंकि इसमें नेचुरल करंट नहीं होता जीरो, क्योंकि डीसी जो होता है ऐसे फ्लो होता है, लेकिन एसी की बात करें तो एसी में नेचुरल जीरो होता है। तो जब जीरो होता है उस समय हम अपना जो भी मतलब सिस्टम है उसको यूज़ करके जो भी हमारा प्रोसेस उसको यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से मतलब आग को क्विंच करते हैं, लेकिन डीसी में इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके भी टाइप होते हैं। डीसी सर्किट जो हमारा ब्रेकर होता है मैकेनिकल जो होता है, फिर से सॉलिड स्टेट होता है, हाइब्रिड डीसी सर्किट ब्रेकर होता है, हाई वोल्टेज डीसी सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार PDF से पढ़ लेना है और बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। तो इस तरह से आपका एडवांटेज कुछ होता है, कुछ डिसएडवांटेज है डीसी सर्किट ब्रेकर के। तो ये इस तरह से आपका जो यूनिट नंबर एवरी यूनिट जो आपका पावर सिस्टम का है हमने कंप्लीट किया। तो अगर वीडियो सच में आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने कॉलेज के ग्रुप में या आपके दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।